Students, today we are going to discuss the role of public sector in the industrial development during the planning period. So actually we are talking about the economy of India from 1950 to 1990. So we are discussing all the policies and the strategies which were adopted by the Indian government for the development of Indian economy from 1950 to 1990. So during the planning period, what was the role of public sector in the industrial development, and what factors made or necessitated the participation of public sector for the growth of industries. एक्चुअली पब्लिक सेक्टर जो है वो ज़्यादा फोकस किया था आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे. पब्लिक सेक्टर जो है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका ज़्यादा पार्टिसिपेशन था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बल्कि प्राइवेट सेक्टर को जो है रोका गया था. इंडिया का जो पॉलिसी था वो रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी था, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे जो है ज़्यादा जोर नहीं दिया गया और उसको रोक के रखा गया. और गवर्नमेंट चाहता था कि सोसाइटी का वेलफेयर तभी हो सकता है यदि पब्लिक सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा. तो ऐसा क्या रीजंस था कि पब्लिक सेक्टर जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, ज़्यादा इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा मिला, गवर्नमेंट सेक्टर को इनकरेजमेंट मिला इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज किया गया. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. जो पहला है वो है लैक ऑफ कैपिटल. तो पहला जो लैक ऑफ कैपिटल है, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीडेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा एंड बिरला वे आर द ओनली established industrial houses in India. So as you know that for the establishment of industries, infrastructure is required, and for the industrialization, heavy industries are also required. Heavy industries are those industries which provide essential goods for the development of industries, for the development of capital goods. So the industries which produce capital goods, and these capital goods are used for the further processing, for further development of industries, आर प्रोड्यूस बाय द हैवी इंडस्ट्रीज़. तो हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए था. तो स्टार्टिंग में जो है इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल का अभाव था. प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास उतना जो है कैपिटल था नहीं इन्वेस्ट करने के लिए. जैसे कुछ ही टाटा एंड बिरलास, दीज वेयर द फ्यू इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हु कुड इन्वेस्ट. इसके अलावा नहीं था. तो लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए, लार्ज अमाउंट पे, लार्ज लेवल पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कैपिटल प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था. तो आखिर गवर्नमेंट सेक्टर ही एक ऑप्शन बच गया था, गवर्नमेंट ही बच गया था जिसको जो इन्वेस्ट कर सकता था. सो देयर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ए लार्ज अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड गवर्नमेंट started initiative, government participated to invest huge amount for the industrial development. तो पहला जो फैक्टर है वो, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेक ऑफ कैपिटल. कैपिटल का अभाव था प्राइवेट सेक्टर के पास में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में कैपिटल नहीं था, मनी नहीं था, और इसी के चलते जो है गवर्नमेंट को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा. The need of heavy investment. There was need of heavy investment for industrial development. It was very difficult for the private sector to invest such a big amount. Further, the risks involved in these projects were also very high, and also these projects had long gestation period. Thus, the government played the leading role to provide the basic framework of heavy industries. ना जो कुछ चीज़ है, जो पहला हो गया कि आपको उसके पास में जो है प्राइवेट के पास में पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट ज़रूरत था. और सेकेंड जो है रिस्क इन्वॉल्व. अब जो प्रोजेक्ट्स, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है, उसमें उतना जो है प्राइवेट सेक्टर रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय उतना डिमांड जो है नहीं था, उतना इनकम नहीं था, तो इसलिए रिस्क जो है नहीं लेना चाहता था. तो ये भी एक मेन फैक्टर है. एंड दीज प्रोजेक्ट्स हैड लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड. तो ये जो प्रोजेक्ट जो हैवी इंडस्ट्रीज़ का, जो कैपिटल इंडस्ट्रीज़ का जो ये होता है, वो हैवी गेस्टेशन पीरियड में जो है इसका बेनिफिट्स मिलता है. शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स इसमें नहीं होता है, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है. जैसे पावर सेक्टर हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट्स, ये सब हो गया, तो इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं था. देयरफॉर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट वाज द मेन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. Thus, the government played the leading role to provide the basic framework of heavy industries.
Therefore, it became essential for the government to achieve industrial growth through public sector undertakings. Market was not big enough to encourage the private individuals to undertake major projects. There was low level of demand, so private industrialists were not interested to take risks. जो हम अभी डिस्कस किए हैं वही बात है. लो लेवल ऑफ डिमांड, आपको मालूम है कि लो लेवल डिमांड का मतलब क्या होता है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज पुअर एंड हैड लो लेवल ऑफ इनकम. चूँकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है गरीब था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड 1950 के आसपास में, तो कंसिक्वेंटली देयर वाज लो लेवल ऑफ डिमांड. इनकम था नहीं, गरीब था, इनकम था नहीं, तो डिमांड भी जो है कम था, low level demand, and so there was no impetus for any private sector to undertake investment in order to fulfill these demands. और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के पास जो है इंटरेस्ट नहीं था कि वो जो इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब डिमांड आएगा तभी जा कर के वो इन्वेस्ट करना चाहता है. बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. दस इंडिया वाज ट्रैप्ड इनटू विशियस सर्किल ऑफ लो डिमांड. और इंडिया जो विशियस सर्किल ऑफ लो डिमांड में जो है ट्रैप हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम है नहीं तो डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो नया जो है आपको इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, और उससे जो है फिर इनकम जनरेट नहीं होगा, इनकम जनरेट नहीं होगा तो फिर जो है डिमांड कम होगा. तो ये एक सर्कल जो है आपको बना हुआ था. तो इस द ओनली वे टू इनकरेज डिमांड वाज बाय पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट. और इस सर्कल को तोड़ने के लिए, इस जो विशियस सर्कल ऑफ लो डिमांड जो था, इसको तोड़ने के लिए जो एक बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जो कि पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था. Now, so low investment to invest, the private sector lacked investment to invest, means interest to invest. A big push was needed to break the stagnant. जो stagnant हो गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, उसको ब्रेक करने के लिए जो है बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी. ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. नेक्स्ट जो है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस है. ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ गवर्नमेंट भी सोचा कि आपको जो सोशल जस्टिस है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जो सोशल जस्टिस है, वो तभी अचीव हो सकता है जब पब्लिक सेक्टर जब गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में या कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यदि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर यदि पार्टिसिपेट कर रहा है तो उससे क्या होगा, सोशल जस्टिस जो है, सोशल इक्वलिटी जो है वो अचीव होगा. तो ये भी एक थॉट था, ये भी एक प्रिंसिपल था जिस बेसिस पे जो है पब्लिक सेक्टर जो है इन्वेस्ट करना चाहता था. मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. और यदि पब्लिक सेक्टर यदि इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ना कि केवल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है होगा, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है. फोर्थ वन इज इंडस्ट्रीज of strategic significance. Now this means that the state would have complete control of those industries that were vital for the economy, for example defense, power, etc. Now there were many industries which were of strategic significance. कुछ ऐसा था जो गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि वो जो है प्राइवेट के हाथ में दे दे. जैसे मान लीजिए डिफेंस हो गया, पावर हो गया, ये सब. तो इसके लिए जो है न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सब के लिए गवर्नमेंट जो है खुद चाहता था इन्वेस्ट करे और इसमें प्राइवेट के हाथ में ना दे. तो इसी के चलते जो है ये जो इंडस्ट्रीज़ है जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था, इम्पोर्टेंट था, उसको गवर्नमेंट जो है उसमें खुद इन्वेस्ट करना चाहता था, खुद जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता. तो ये सब जो है कुछ हम लोग पॉइंट्स देखे हैं, कुछ फैक्टर्स देखे हैं. एंड दिस फैक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो हम लोग यही देखे इससे कि 1950 से 1990 तक जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर जो पार्टिसिपेट करे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे, और प्राइवेट सेक्टर जो है कम करे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू.